हमेशा कर्म पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग स्वार्थ को लेकर जीते हैं या स्वार्थ को लेकर चलते हैं। स्वार्थी व्यक्ति कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इस बात को हमेशा याद रखना प्यारे मित्रों। एक कहावत कही जाती है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हमेशा याद रखना। देखिए, फल तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा जब आप कर्म करोगे। ऐसा तो है ही नहीं दुनिया में कि काम करने वाला, मेहनत करने वाले आदमी को कुछ सफलता ना मिले। अब सफलता मिलेगी कैसे? अब कुछ लोगों के सवाल होंगे कि भैया मजदूर लोग तो सुबह लेकर शाम तक मेहनत करते, उनको सफलता ही नहीं मिलती। अरे भैया, पहली बात, जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं होगा, जब तक आपके पास दिमाग नहीं होगा, आप चाहे पूरी रात दिन मेहनत कर डालिए, कुछ नहीं मिलेगा। आप जब भी मेहनत करते हैं तो सदैव एक टारगेट लेकर के मेहनत करो कि मुझे इस लाइन में सफल होना है, इस काम में सफल होना है। आप रटन लगाइए, तभी होगे ना। अब आपने टारगेट ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा कि नहीं? अब मजदूर भाई हमारे क्या करते हैं, उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे सुबह जाना, शाम को 400 पैदा करना है, शाम को आना है, एक हाफ लगानी है, एक क्वार्टर लगाना है, उसके बाद फैमिली को पैसा दे देना है, घर पर चल जाए, पेट पल जाए। तो भैया जिसने जितनी सोच रखी है उसका उतना ही भला होगा। तो हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो। कभी भी ये मत सोचो कि मेरा वेतन नहीं बढ़ेगा। अरे मेरे भाई, आप लोगों के विभाग में इतनी जागरूकता आ गई है, इतना लोग सक्रिय हो रहे हैं उत्तराखंड से लेके हर जगह। ये कम जीत है क्या आपकी? अब आपका समय आया है एक अच्छा। और अगर स्वार्थ लेके जियोगे, हाय वेतन बढ़ जाए जल्दी, बढ़ जाए जल्दी, तो भैया कुछ नहीं होगा। अब आराम से कर्म करते रहो, जैसे मैं कर रहा हूं। मुझे भी तो देखो, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं। आप बताओ मुझे, हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, हम अगर कर्म नहीं करेंगे, तो क्या आप हमें अन्नू भैया बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तब ना आप लोग हमको सम्मान देते हो। तो ऐसे ही होता है मेरे भाई, हमेशा स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सेवा भाव से कर्म करते रहो, कर्म में लगे रहो। तो पहली चीज तो आप ये समझ लो। अब मैं फायदे आपको गिना दूं। यूनियन के फायदे मेरे भाई ये हैं कि एक तो यूनियन हमारी पावरफुल होगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, हम घरेलू के रोजमर्रा वाले भी मामले को उठाकर सरकार तक ले जा सकते हैं। जैसे लाइट की समस्या सबसे ज्यादा होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा लाइट सरकार लागू करती है 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, वहां लोग देते हैं 12 घंटे, कभी कभी तो देते ही नहीं है। और बिजली का बिल ना जमा तो काटने चले जाते हैं, कभी कभी ज्यादा बिल आ जाता है। इन सारी समस्याओं को समाधान हेतु आप जैसे लोगों के लिए ये यूनियन काम कर सकता है। इसके अलावा आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जो जन सुनवाई नहीं होती, परेशान रहते हैं, उस पर काम कर सकता है। तीसरा मुख्य फायदा समझो, कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सदैव अन्नू त्रिपाठी वही आपको सलाह देगा जिससे हमारे भाइयों का भला हो सके। इसका मुख्य रूप से यह फायदा है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा यूनियन तैयार हुआ, हमारी यूनियन में सपोज करिए 1 लाख मेंबर, यानी 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पर कार्य कर रहे हैं। पहले तो एक चीज मैं बता दूं कि इसमें जो पदाधिकारी होंगे वो चौकीदार ही होंगे, बाहरी नहीं होंगे। पहला तो एक चीज ये और क्लियर कर दे रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे 1 लाख लोग हुए, अब मान लो किसी हमारे गरीब भाई की बिटिया की शादी है, बेचारा गरीब है, परेशान है, या किसी के यहाँ कोई ऐसी कोई समस्या आ गई या कोई दिक्कत हो गई, उस कंडीशन में यूनियन क्या करेगा? यूनियन की एक नियमावली बनेगी जो सभी को पढ़ाई जाएगी। उस नियमावली में साफ तौर पे लिखा होगा कि मदद हेतु आपको मदद करनी होगी, क्योंकि एक दूसरे की मदद करोगे नहीं तो भैया तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? अब मान लो कि एक बच्ची की शादी है, एक छोड़ी है, हम कह रहे हैं 10 बच्चियों की शादी है। अब 10 बच्चियों की शादी है तो यूनियन में एक लेटर पारित होगा और सारे पदाधिकारियों के पास पहुंच जाएगा कि सभी लोग ईमानदारी पूर्वक सहयोग अपनी इच्छा अनुसार फलाने फलाने के यहाँ पे बेटी का शादी है, आप लोग यूनियन में जमा करें। जमा करने के बाद वो सारा कलेक्शन उसे दान कर दिया जाएगा। कितना अच्छा काम होगा। हर कोई उसके यहाँ जा करके तो कर नहीं पाएगा, और अगर सब लोग जाने लगोगे तो वो खाने का खर्चा नहीं झेल पाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, किसी को फोर्स भी नहीं किया जाएगा। जो भाई कन्यादान करेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे।
अब मान लो 1 लाख लोग हैं, हम कह रहे 1 लाख लोगों ने 50,000 मान लेते हैं, 1 लाख जैसे हैं और 50,000 लोगों ने 10-10 रुपया भी दिया। 1 लाख लोगों में अगर 50,000 लोगों ने 10-10 रुपया दिया तो मैं आपको भी जोड़ के बता दे रहा हूं मेरे भाई, 50,000, गौर से सुनिएगा, 50,000 गुणा 10। अब सोचो 50,000 लोगों ने 10-10 रुपए दिया, पैसा हो गया 5 लाख। अब बताइए भैया 5 लाख जिसके पास जाएगा कितना आशीर्वाद मिलेगा। आपकी जेब पे भी बोझ नहीं पड़ा, आपने 10 रुपया दिया और सब देंगे 10-10। अगर आप 10 देना चाहो 10 दो, 20 देना चाहो 20 दो, 50 देना चाहो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो, कोई जोर दबाव नहीं। तो यूनियन जब इस तरह से काम करेगा तो मेरा हर गरीब भाई गर्व से शादी भी करेगा, हर चीज हर काम करेगा। जिनकी स्थितियां कमजोर हैं उनको कैसे उठाया जाए, ये सब यूनियन काम करेगा। जहां पर लगेगा कि उनके साथ हक और अधिकार का हनन हो रहा है, वहां पर यूनियन काम करेगा। जब चुनाव का समय आएगा तो पार्टी वाले अपने पास आएंगे, बोलेंगे भैया आपके यूनियन का समर्थन चाहिए, तब पार्टी वालों से बात की जाएगी कि पहले ये काम भैया करके दो, उसके बाद हमारी यूनियन का समर्थन लो। तो सीधी बात, इसके थोड़े ही नहीं बहुत सारे फायदे हैं। इन फायदों से आपको रिजल्ट मिलना तय है। आज तक मैं देख रहा हूं आप लोगों के यूनियन नहीं बन पाए, बड़ी समस्या रही। और जब ये यूनियन गठित होगा, एक बात ध्यान रखना, जब ये यूनियन गठित होगा तो ये समझ लीजिए ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के समस्त चौकीदार और कोटवारों के लिए काम करेगा। जितने भी विभाग तंगी से जूझ रहे हैं उनके लिए कार्य करेगा। लेकिन नाम किसका होगा? हमारे चौकीदारों का, क्योंकि मेरे चौकीदार का यूनियन है और मेरे चौकीदार का यूनियन जब दूसरों का भला करा देगा, अब आप सोचिए कि कितनी गर्व की बात होगी, कितना आशीर्वाद लोगों का मिलेगा। और फिर इस यूनियन में सारे चौकीदार होंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपने चौकीदार को पावरफुल बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो पावरफुल बने। तो मित्रों, आप ईमानदारी से बताइए, दिल पर हाथ रख करके, ये जो पहले लेकर के चल रहा हूं, ये इसमें क्या मेरा फायदा हो रहा है? अगर मुझे अपना फायदा करना हो तो मैं खुद अपनी यूनियन बना लूंगा भाई, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा करना भी नहीं, क्योंकि मैं आपको किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूं हम आप लोगों के बीच में रह करके हम सब मिलकर के एक टीम के साथ काम करें, और जो टीम भी होगी वो अपनी मजबूत टीम होगी। ये जो आपकी आए दिन की समस्या लगी रहती, भैया भाई साहब सुबह आज फोन किया, भाई साहब दीवान जी बोल रहे हैं कि वर्दी में जाओ, झाड़ू मारो, पोछा मारो, ये सब समस्याओं का समाधान है तो टीम काम करेगी, पावरफुल होगी, लेटर पैड जारी करेगी। ये सारी प्रक्रिया हम आपको कभी भरे स्टेज पर आपको बता देंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। अब वह समय दूर नहीं जब आपके घर में भी रोशन, आपका घर भी रोशन होगा, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपके बाल बच्चों की दुआएं इतनी अन्नू त्रिपाठी को मिल जाएंगी कि आपका भाई का भी जलवा इतना होगा उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में, जो आप लोगों का आशीर्वाद होगा। और शायद मुझे लगता है कि आपके लिए ये जीवन बहुत ही लकी होगा, क्योंकि जब तक आपका कोई भाई पावरफुल पे नहीं बैठेगा तब तक कैसे समाधान होगा। इसलिए आप सब आशीर्वाद देंगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। मेरे भाइयों, आप सभी इसी तरह प्यार बनाए रखे, हम आपको हमेशा समझाने का प्रयास करेंगे। कभी भी हमारे बारे में गलत मन में मत सोचना। कोई मन में अगर गलत बात आए तो कमेंट जरूर करना, उसका जवाब दूंगा मेरे भाई। लेकिन कभी मेरे प्रति गलत इसलिए मत सोचना क्योंकि मैं आपका शोषण नहीं बल्कि आपका समाधान करवा रहा हूँ, और वो शायद ईश्वर भी जानता है। और दूसरी बात, आज देख ही रहे हैं कि कितने लोग फड़फड़ा रहे हैं, इतना परेशान है, क्यों? सोचा करिए, क्योंकि अन्नू त्रिपाठी जब से आया है तब से लोगों को रोटियां नहीं हजम हो रही, क्योंकि सत्य सत्य होता है और झूठ झूठ होता है। जय हिंद।